Good morning, educators. Myself Survi Sakla from Jack Angel Education. Today I am going to explain lesson planning of day 16 of first month for class nursery. Let's start with our first period. तो आज हम हमारे फर्स्ट पीरियड में ले रहे हैं स्टोरी, जो हमने बच्चों को पहले सुनाई भी थी और हमने इस स्टोरी का रोल प्ले भी किया था। तो आज फिर से आप इस स्टोरी के बारे में बच्चों से पूछेंगे कि उन्हें स्टोरी कितनी याद है, और कोशिश करें कि बच्चे पहले आपको ये स्टोरी बोल करके सुनाएं, इनके कैरेक्टर्स के बारे में बताएं और इस स्टोरी में क्या हुआ था। इस तरह से कुछ आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछें ताकि बच्चे इस स्टोरी को रिकलेक्ट करेंगे और फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जब बच्चे स्टोरी पूरी सुना लें तो एक बार फिर आप अपनी तरफ से स्टोरी को फिर से एक्सप्लेन कीजिएगा, ताकि बच्चे जितनी बार स्टोरीज़ और राइम को सुनेंगे उतनी ही बार उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा याद रख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम में हमारा जो टॉपिक है वो है राइट और लेफ़्ट ओपन कर्व। तो आप बच्चों से पिक्शनरी निकलवाएंगे। पिक्शनरी में पेज नंबर 9 दे रखा है, तो आपको यहाँ पे बच्चों को राइट ओपन कर्व और लेफ़्ट ओपन कर्व से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स में कहाँ पे उनको राइट ओपन कर्व नज़र आ रहा है और कहाँ उनको लेफ़्ट ओपन कर्व नज़र आ रहा है, वो आप बच्चों से पूछें, उन्हें एनकरेज करें कि वो आपको पहले एक्सप्लेन करें, और फिर आप उनको यहाँ पे ट्रेसिंग करवाएं 3 से 4 बार फिंगर से। उसके बाद आप बच्चों को क्रेयॉन्स दें और उन्हें बोलें कि उन्हें अपनी क्लास एक्टिविटी के पेज नंबर 23 पर राइट ओपन कर्व और लेफ़्ट ओपन कर्व दे रखे हैं, इन्हें यहाँ पे ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्ले टाइम। तो आज के प्ले टाइम में भी हमने जो राइट और लेफ़्ट ओपन कर्व अभी बच्चों को सिखाया ही है। तो जब आपका प्ले टाइम हो तो आज आप उन्हीं कर्व्स को इस तरह से ड्रॉ करें। अगर आप प्ले रूम में हैं तो कलरफुल चॉक से इस तरह से स्ट्रोक्स को ड्रॉ करें और बच्चों को उस पर वॉक करवाना है। और अगर आप आउटडोर में हैं तो मिट्टी में भी आप इजीली दोनों कर्व्स को ड्रॉ करके बच्चों को वॉक करवाना है। इससे हमारे बच्चों का प्ले भी हो जाएगा, उनकी ग्रॉस मोटर पे भी वर्क होगा, और साथ ही साथ हमारे बच्चे राइट और लेफ़्ट ओपन कर्व को अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर लेंगे। और जब वॉक कर रहे हैं बच्चे तो इस दौरान उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग की भी एक्टिविटी साथ साथ में हो रही है। तो आप चाहें तो बच्चों को इस तरह से हाथ ओपन भी करवा लें, दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर रख के फिर वॉक करने के लिए बोलें, तो इससे बच्चे बैलेंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर टाइम, जिसमें बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट है। तो आज आप बिग और स्मॉल के कॉन्सेप्ट के लिए कुछ टॉयज़ कलेक्ट कर लें। जो चीज़ें बिग है और जो स्मॉल है वो आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे क्लास में डिस्प्ले करके, और बच्चों से पूछेंगे, जैसे आप आप उनको टच करें और बच्चे आपको बताएं कि दिस वन इज़ बिग एंड दिस वन इज़ स्मॉल। इस तरह से आप लाइव ऑब्जेक्ट्स दे करके उन्हें सिखाएं, और इस पेज पर भी बच्चे फिंगर पॉइंट करके आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो उनकी वर्कशीट है क्लास एक्टिविटी के पेज नंबर 24 में, यहाँ पे बच्चों को बिग जो बॉल दे रखी है उस पर टिक करना है, और छोटी जो चीज़ें दे रखी है यहाँ पे बच्चों को क्रॉस करना है। ठीक है, इस तरह से हमारा बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आज का रिफ्लेक्शन टाइम। तो अगेन हम बच्चों से पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछेंगे कि आज उन्होंने कौन सी एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था। तो थर्स्टी क्रो की स्टोरी थी, और राइट एंड लेफ़्ट ओपन कर्व हमने सीखा था। फिर लेफ़्ट ओपन कर्व पे बच्चों ने वॉक किया था, और बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट था। तो कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स आज आपने क्लास में शो किए थे उनके नाम आप बच्चों से पूछें, और कौन सा ऑब्जेक्ट बिग साइज़ का था और कौन सा स्मॉल साइज़ का था। इस तरह से हमारे बच्चे पूरे डे को एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर है होमवर्क। तो जब आप एक्सप्लेन करेंगे और जैसे मैसेज बॉडी में मैसेज टाइप करते हैं, क्लास डेट और डे मेंशन करना है, और हमें होमवर्क एक्सप्लेन करना है कि ट्रेस द राइट ओपन कर्व्स ऑन पेज नंबर 18, एंड मैथ्स में है क्रॉस द स्मॉल पिक्चर्स एंड टिक द बिग पिक्चर्स, यानी कि जो बड़ी है उन्हें टिक करना है, जो स्मॉल है उन्हें क्रॉस करना है। पेरेंट्स के लिए जो एक्टिविटी है कि उन्हें गीली मिट्टी पर राइट और लेफ़्ट ओपन कर्व बना करके बच्चों को बताना है कि कौन सा राइट ओपन कर्व है और कौन सा लेफ़्ट ओपन कर्व है। और इसी तरह से पेरेंट्स बच्चों को एक बड़ा सर्कल बनाए और एक छोटा सर्कल बनाए, और उनसे पूछे कि विच वन इज़ बिग सर्कल एंड विच वन इज़ स्मॉल सर्कल। तो इस तरह से जो दोनों कॉन्सेप्ट हमारे बच्चों ने आज रिवाइज किए थे उन्हीं को जब पेरेंट्स भी करवाएंगे तो हमारे बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आई होप आप अपनी क्लास अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे होंगे, एंड होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।